गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 12 भारत की सांस्कृतिक एकता नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गुलाब राय जी। बच्चों, इस पाठ में लेखक बाबू गुलाब राय जी ने भारत की सांस्कृतिक एकता के बारे में बहुत ही अच्छा लेखा जोखा बहुत ही व्याख्यात्मक शैली में किया है कि किस तरह से यहाँ पे लोग अनेक होते हुए भी एकता के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे किसी भी प्रांत के हो। हम उतने ही एक दूसरे के साथ आदर सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश को, दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है और वहाँ भी उनकी उतने ही सम्मान उन्हें मिला है जितना उनके अपने संबंध में मिला है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ प्रश्नों के उत्तर देखिए यहाँ पे कि राजनीति का संबंध किससे है। तो बच्चों, राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है। पाठ चर्चा पे चलते देख लीजिए कि राजनीति का संबंध किससे है। तो राजनीति का संबंध बच्चों भौतिक सुख सुविधाओं से है। दूसरा है गुरु गोविंद सिंह ने किसका स्वतंत्र किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने श्री दुर्गा जी का स्वतंत्र किया था। हिंदी तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ साथ और कौन सी भावना निहित है। बच्चों, तीर्थाटन यानी कि जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हर दिशा के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक धार्मिक भावना के साथ आते हैं। लेकिन एक तरह से जब लोग आते हैं तो उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी उसमें निहित होती है, यानी कि देशभक्ति की भावना भी उनके अंदर निहित होती है। वो ये नहीं मानते हैं कि हम अलग प्रांत के लोग देवी देवताओं को हम पूजा करने आए हैं, अलग तीर्थ स्थल में जा रहे, नहीं, वो भारतीय हैं ये सोच करके उस तीर्थ स्थल पे आते हैं। तो इस तरह से उनमें एक राष्ट्रीय एकता भी दिखाई देता है। चौथा है कि वंदे मातरम किस मूल भाषा में लिखा गया। तो वंदे मातरम बच्चों बांग्ला भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। या आप निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आप लोग को हम ऑनलाइन में दे चुकी हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे बच्चों चिंतन अनुचिंतन देखिए। सुमेलित कीजिए का मतलब होता है मेल कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जब भी सुमेलित करिएगा तो सामने सामने लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए भौगोलिक इकाई को हिमालय पर्वत के सामने लिखिएगा, नदियां को विभाजन रेखाएं के सामने लिखिएगा, बौद्ध पंचशील के सामने लिखिएगा, जिंदावस्था पारसिक से लिखिएगा और मैथिली विद्यापति के सामने लिखिएगा। अब आते हैं रुचि संवर्धन है बच्चों। तो अंगा है एकता की बातें क्यों की जाती है, इससे क्या लाभ है। 10 वाक्य लिखे, यानी कि एकता की बातें क्यों की जाती है इस पे 10 वाक्य लिखना है, ये आप लोग स्वयं लिखिएगा। अब आते हैं भाषा चिंतन पे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए लिखा है चाहे उपसर्ग अलग करिए। तो उपसर्ग अलग करने के लिए देखिए यहाँ पे संप्रदाय में तो सम उपसर्ग है, प्रदाय मूल शब्द है। दूसरा उपकरण है, तो यहाँ पे उप उपसर्ग है और करण जो है मूल शब्द है। तीसरा है प्रतिनिधि, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, निधि जो है मूल शब्द है। चौथा आगमन, आ उपसर्ग है और गमन जो है मूल शब्द है। अब आइए देखिए 6 प्रत्यय अलग करिए। प्रत्यय देखिए बच्चों धार्मिक, यहाँ पे धार्मिक एक शब्द है, इसमें धर्म मूल शब्द है और इक जो है प्रत्यय है। दूसरा अस्तित्व, अस्त यहाँ पे मूल शब्द है तो इसमें प्रत्यय है। तीसरा मूर्खता, मूर्ख इसमें मूल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है। चौथा प्राकृतिक, तो प्रकृति इसमें मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय है। अब आगे देखते हैं अन लगा करके विपरार्थक शब्द लिखना है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अन को लगा करके विलोम शब्द को लिखना है। जैसे आवश्यक यहाँ पे लिखा है तो आप इसका लिखेंगे अनावश्यक, आप इसको ऐसे जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आ है, अन में आवश्यक आप जोड़ देंगे तो ऐसे होगा ये अ, यहाँ पे न में हलंत है तो आ का मात्रा यहाँ पे आ गया तो अनावश्यक। ठीक है, तो इस तरह से आपका अन में लगा करके अनावश्यक आपका विलोम शब्द हुआ। दूसरा है उपलब्ध, तो आप इसमें भी लगा देंगे अनुपलब्ध। यहाँ पे अभी मैंने जैसे मैंने बताया यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर उ होगा और ये न है तो उ की मात्रा यहाँ पे नीचे लग जाएगा तो हो जाएगा अनुपलब्ध। ठीक है। तीसरा है अस्तित्व, तो यहाँ पे देखिए अनअस्तित्व लगाएंगे यहाँ पे, तो जो न चूंकि हमें बाबा का न पे हालत लगा है, तो जब भी आ आए
अ आएगा तो उस न में मिल जाएगा, यानी कि वो स्वर रहित है तो स्वर सहित हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे अनस्तित्व। चौथा है आचार, तो आचार के आगे हम अन लिख लगाएंगे तो अनाचार हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ज, समास विग्रह करिए। तो पहला है कीर्ति स्तंभ, तो इसका लगेगा कीर्ति का स्तंभ। दूसरा है योग शास्त्र, तो इसका विग्रह होगा योग का शास्त्र। तीसरा है देवी देवता, तो इसका विग्रह होगा देवी और देवता। चौथा पुण्य स्मरण, तो इसका हो गया पुण्य और स्मरण, तो पुण्य का स्मरण। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों आप लोग का ये समास विग्रह हुआ। ठीक है, आप लोग को इसको देखना चाहिए कि कौन सा समास विग्रह, आप लोग को इसका देखेंगे और आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा कि कौन सा समास विग्रह है, विग्रह कैसे करते वो भी लिख लीजिएगा, और कौन सा समास है ये भी लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।